बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया फ़ज़्ल व एहसान, सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक़ से उर्स मुबारक की इस बाबरकत मुबारक महफ़िल में हम सब हाज़िर हैं, जिसकी सिदारत सालार चिश्त वाक़िफ़े उलूम मारिफत मुजद्दिदे तालीमात तसव्वुफ़ शेखुल मशाइख सय्यदी व सनदी हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहिब ज़ीद शरफ़हू फरमा रहे हैं। शेख तरीक़त रहबर शरीयत सय्यदी हज़रत किबला पीर अहमद जमाल चिश्ती साहिब ज़ीद मजदहू साहिबज़ादा वाले शान हज़रत किबला ख्वाजा ग़ुलाम नसीरुद्दीन चराग़ ज़ीद शरफ़हू जलवगर हैं। आज की शब अजीम शब है, ये शब विलादत है मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब अमीरुल मुमिनीन हज़रत सय्यदना अली बिन अबी तालिब। और उसने इत्तेफाक देखिए कि साहिबे उर्स का सिलसिला नसब भी मौलाए कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा तक जाता है, और दूसरा निस्बत तरीक़त का सिलसिला भी मौलाए कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजह तक पहुँचता है। क़ब्ल इसके कि मैं आयत करीमा पर कुछ अपनी मारूज़ात को पेश करूं, गुज़श्ता 14वीं शरीफ में एक बहस का आगाज़ किया था, उसका ततिम्मा मैं हुज़ूर की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। मैंने अर्ज़ किया था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की 3 हैसियत हैं। एक हैसियत बशरिया, एक हैसियत नूरानिया और एक हकीकत मुहम्मदिया अला साहिब हस्सना व तहिया। हैसियत बशरिया बेमिसल बेमिसाल है। हैसियत बशरिया जिसको हुजूर ने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ बयान किया, शायद ही ऐसा बयान किसी और हस्ती ने इस अंदाज के साथ किया हो। फरमाया लिबासे आदमी पहना, जहाने आदमी समझा, मुजम्मिल बन के आए थे तजल्ला बन के निकलेंगे। आगे फरमाते हैं बशर के रंग में
बेरंग ही का जलवा पिन्हा था, बशर के रंग वाले सिबगतुल्लाह बन के निकलेंगे। बपा नाले उबूदियत बसरताजे उलूहियत, खुदा यकता की यकताई का नक्शा बन के निकलेंगे। हंसी ऐसे कि जिनको देखकर यूसुफ भी माशर में बशक्ले पीरे किनानी जुलेखा बन के निकलेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा माशर में ताहा बन के निकलेंगे, उठाकर मीम का पर्दा गुवैदा बन के निकलेंगे। बशरियत मुतहरा, उसकी शान और उसका कमाल ये है, मैंने अर्ज किया था कि सिदरतुल मुंतहा के पार बाज उलमा का ये कौल जिसको मैं पसंद करता हूं कि सिदरतुल मुंतहा के पार शबे मेराज मेरे करीमा का लिबासे बशर के साथ जलवगर हुए। अक्सर उलमा और जमहूर उलमा का ये अकीदा है कि लिबासे नूरानी के साथ सिदरतुल मुंतहा आलम अनवार में, आलम कुद्स में जलवगर हुए। ये भी दुरुस्त हक, मगर सरकार के लिबासे बशरियत की लताफत इस कदर थी कि जहां आलम अनवार की लताफतें, बल्कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जिनकी लताफत का आलम यह है कि आलम कुद्स में, आलम अनवार में, गैर अंबिया में और आलम मलाइक में किसी अल्तफ वजूद को देखना चाहें तो वो जिब्रील अमी का वजूद हमें नजर आता है। मगर रब्बे काबा की कसम, सरकार के पर्दे बशरियत में इस कदर लताफत थी कि शबे मेराज जिब्रील अमी की नूरानियत वहां रुकी और पैकरे बशरियत सिदरतुल मुंतहा के पार चले। हत्ता के सिदरतुल मुंतहा के आगे वो अर्श आज़म है, अर्श पीछे रहा, हिजाबात अजमत पीछे रहे और मेरे सरकार हिजाबात अजमत के पार तशरीफ ले गए। जहां तक हकीकत मोहम्मदिया का ताल्लुक है, अला साहिब हसना वक्तहिया, शबे मेराज सिर्फ एक बशरियत को मेराज, एक लिबास को मेराज नहीं था, बल्कि बशरियत को भी मेराज था, नूरानियत को भी मेराज था, हकीकत का भी मेराज था। इसको उलमा ने कुरान मजीद से साबित किया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, ये बशरियत का मेराज था। लिनुरियहु मिन आयातिना, ये नूरानियत का मेराज था। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, यहां इन्नहु हुवस समीउल बसीर, इसका मर्जा अल्लाह की जात भी हो सकता है, इसका मर्जा हुजूर की जात भी हो सकते हैं। यानी खुदा मुस्तफा को देखने वाला था। मुस्तफा शबे मेराज खुदा को देखने वाले थे, शबे मेराज खुदा मुस्तफा को सुनने वाला था और शबे मेराज मुस्तफा करीम खुदा को सुनने वाले थे। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, ये हकीकत मोहम्मदिया का मेराज था। बल्कि मुझसे पूछिए, एक बात अर्ज करता चला जाऊं, शबे मेराज हुजूर जिस जिस आलम से गुजरते चले गए, रब्बे काबा की कसम उसी आलम को मेराज नसीब होती चली गई। यानी ये सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया को और बशरियत को, नूरानियत को मेराज नहीं था।
जहां हुजूर का कदम लगता चला गया, वो भी मेराज पर पहुंचते चले गए। और जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकानों से उठकर लामकां पे दाखिल हुए, तो दुनिया का दस्तूर है, मुहिब और महबूब की जब मुलाकात होती है तो कलाम का आगाज कौन करता है? कलाम का आगाज हमेशा मुहिब करता है। तो शबे मेराज भी ऐसे हुआ कि जब हुजूर लामकां पर पहुंचे, हुजूर तो खामोश खड़े रहे, कलाम का आगाज उधर से हुआ। और कलाम का आगाज किस अंदाज के साथ हुआ? उज़्नु मिन्नी। मैं अगर इसको इस जुमले से जोड़ दूं तो बात वाज़ेह हो जाएगी। उधर भी बशर था, कोहितूर पर कह दिया गया था लन तरानी, हरगिज़ नहीं देख सकते। इधर सरकार जब लामकां पर पहुंचे तो उधर से आवाज आई थी उज़्नु मिन्नी। अगर हुजूर ने शबे मेराज ये कहा हो रब्बे अरनी, तो साबित कर दीजिए। अगर सरकार ने शबे मेराज ये फरमाया हो रब्बे अरनी, तो साबित कर दीजिए। आवाज तो उधर आई, उधर से आई उज़्नु मिन्नी। तो क्या मतलब? मैं कहा करता हूं आला हजरत ने बड़ा खूब इसको निभाया है और बयान किया। फरमाया उधर से यूं आवाज आई, गोया बड़ मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद। बड़ मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद। निसार जाऊं, ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। उनका बनना तो नाम का था, उनका बनना तो नाम का था, हकीकतन फेल था इधर का। तनज्जुलों में तरक्की इफ्जा दना तदल्ला के सिलसिले थे। अल्लाहु अकबर। तनज्जुलों में तरक्की इफ्जा दना तदल्ला के सिलसिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी। लकमीम दे पर्दे बाबा हुए तेनू जानन वाले जान गए। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से मिलने, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। अबूदियत को रंगलायुस, उलूहियत को चमकायुस, ते हर हर शान ठमकायुस। इसको बयान किया अरे बिल्ला हजरत शेख अब्दुल करीम जीली ने। आप फरमाते इज़ा मर्रा अल करीम काना करीमा, अवल गफ्फार काना गफ्फारा, अवल जव्वाद काना जव्वादा। कि जब सरकार अल्लाह की सिफत जव्वाद के करीब से गुजरे तो जव्वाद का रंग गालिब हो गया। सिफत रहीम के करीब से गुजरे, रहीम का रंग गालिब आ गया। सिफत सत्तार के करीब से गुजरे, सत्तार का रंग गालिब आ गया। हत्ता के हुजूर सिफत गफूर के करीब से गुजरे, सिफत गफूर का रंग गालिब आ गया। सिफात उसी की थी, फैज का रंग मुस्तफा पर गालिब आ गया। जब सरकार शबे असरा का दुल्हा बनकर वापस आए थे तो इसीलिए तो ऐलान कर दिया था मंदानी फकत राल हक अनमीरा तो जमाल हक। जो हक को देखना चाहे कहीं ना जाए, रुखे मुस्तफा का नजारा करना शुरू कर दे। खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले, खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले। मोहम्मद को दे दे दिखे दे गुजर गई, मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां। मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की शान
और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम इशारा करके इसी मौजू को मुकम्मल करता हूँ। देखिए, तीन तसव्वुफ में तीन मकाम है कुर्ब के, एक है तफरीका, एक है जमा, एक है जमुल जमा। सुमदना ये मकाम तफरीका है कि हुजूर करीब हुए। फतदल्ला ये भी मकाम तफरीका है कि खुदा करीब हुआ। फकान काबा कौसैन इतना करीब हुए जैसे दो कमाने मिलती हैं, ये मकाम जमा है। अल्लाहु अकबर। अवदना हुजूर बहरे फैज़े तौहीद में, मैं बड़ी एहतियात से लफ्ज बोल रहा हूं, हुजूर बहरे फैज़े तौहीद के अंदर जब मुस्तगरक हो गए, फराल हक बिनूर अल हक फसमअ मिनल हक बिसमइल हक वकान नुत्कुहु नुत्कल हक वफ़ेलहु फ़ेलल हक वक़ल्बहु मैदान तजल्लील हक अना मिरअतु जमालिल हक फमन रआनी फ़क़द रअल हक। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम देखिए। फरमाया अना मिरअतु जमालिल हक, फरमाया मैं जमाले हक्की का आईना हूं, जमाले हक्की का आईना हूं। आईने में खुद को देखा जाता है। मुहक्किक ज़मान शेखुल कुरान वल हदीस मुनाज़िर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती साहिब ज़ीद शरफ़हू जलवागर हो चुके हैं। मेरा मिजाज यही है कि उलमा को मैं इंतज़ार नहीं कराया करता, बस इसी बात पे बात को ख़त्म किए देते हैं। ऐसे शाहकार आलम दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मसलक को अता किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को मेराज हुआ। कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत की थी, तर्जुमा, और मौलाए कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा की शान के मुताल्लिक सिर्फ एक हदीस पेश करके रुखसत होना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा, मन यक्तरिफ यक्तसिब हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। फरमाया कि जो नेकी कमाएगा हम उसका उखरवी सवाब बढ़ा देंगे। ये कौन सी मखसूस नेकी है कि जिसके उखरवी सवाब के बढ़ाए जाने का जिक्र अल्लाह फरमा रहा है। इसको बयान किया इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के कौल को नकल करते हुए आपने फरमा, इधर नेकी से मुराद अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना है। खुद इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आयत करीमा की तफसीर खुद बयान की। फरमा, इख्तराफुल हसनते मवद्दतुना अहलल बैत। फरमा, इस नेकी से मुराद हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना है, मवद्दत करना है। देखिए हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु गार के अंदर जलवागर हैं। मेरे करीम आका उनसे फरमाते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न खाइए, अल्लाह हमारे साथ है। ये नहीं फरमा इन्नल्लाह माया व माका, कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह आपके साथ है, तो मायत का मकाम कुछ और बन जाता। फरमा इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। यानी जो मदद नुसरत शब हिजरत इस वक्त मुझे हासिल है, वही मदद नुसरत शब हिजरत सिद्दीक़ अकबर तुझे भी हासिल है।
मौला कायनात हजरत अलीउल मुर्तज़ा, इधर हुजूर फरमा रहे अल्लाह हमारे साथ है, उधर फरमा रहे अलीयुम अल हक, अब इल हक मा अली है सुकान, फरमा हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। उधर फरमाया जा रहा है अल कुरान मा अलीयन व अलीयुम अल कुरान, फरमा कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। इसी जुमले पे बात को खत्म कर रहा हूं कि मौला कायनात हजरत अलीउल मुर्तज़ा और कुरान मजीद की जो मईयत है वो आर्जी नहीं, उसका सफर कौसर तक जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत के साए रहमत दादे सलामत फरमाए, उम्र दराज नसीब फरमाए, हम सबको आपके रूहानी इल्मी फैजान से मुस्तफीद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बड़े ही आसन